अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयज़ा विली शॉर्ट ब्लॉग। आज की जिस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। बहुत ही इजी तरीके के साथ ये मैंने ट्राउज़र बनाना सिखाया है। ये जी हमने ट्राउज़र को डबल फोल्ड करके रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद ट्राउज़र की जो चौड़ाई हमारे पास है 8 इंच है। ये देखें, इस तरह डबल फोल्ड किया हुआ है। ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग करने के लिए ये जी इस तरह करके अपने पट्टियाँ कट कर लेनी है। जितना आपके पास फैब्रिक लंबा हो उतनी आपने पट्टियाँ कट कर लेनी है। और इन पट्टियों की चौड़ाई हमने रखनी है जी 2 इंच। देखिए, इस तरह 2 इंच आपने पट्टी की चौड़ाई रखनी है। और आपने इसे स्टिच किस तरह करना है, ये देखें। इस तरह आपने पहले इस पट्टी को रख के अच्छी तरह आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद ये जी हमने आयरन कर लिया है। उसके बाद आपने यहाँ से इसे स्टिच करना है। और ये देखिए, इस तरह स्टिच करने के बाद स्ट्रेट आपने स्टिच कर लेना है सारी पट्टी को। और सारी पट्टी को स्टिच करने के बाद इसे आपने सीधा कर लेना है। पट्टी को जी स्टिच करने के बाद आपने जिस तरफ से हमने पट्टी को स्टिच किया था उस तरफ से ये देखें, इस तरह करके आपने पट्टी को सीधा कर लेना है। इस तरह पट्टी सीधी करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ये इस तरह आसानी के साथ पट्टी आपकी सीधी हो जाती है। ये जी हमारी पट्टी सीधी हो चुकी है। और ये देखें, इस तरह आपने करके जिस तरफ से हमने स्टिच किया था पट्टी को, ये देखें, इस तरह आपने इसे अच्छी तरह सेट करके आयरन कर लेना है। इसी तरह करके आपने सारी पट्टियों को स्टिच करके सीधी करके आयरन कर लेना है। और ये जी हमने सारी पट्टियों को स्टिच करके आयरन कर लिया है। और उसके बाद आपने 4-4 इंच की लंबी पट्टियाँ कट कर लेनी है। ये देखें, इस तरह आपने सारी पट्टियाँ कट कर लेनी हैं। पट्टियों को जी ट्राउज़र के साथ अटैच करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे। ये जी हमने एक एक्स्ट्रा पट्टी ली है जिसकी लंबाई हमने 4 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 16 इंच रखी है। इसके नीचे जी हमने बुकरम पहले ही पेस्ट कर ली है। और आपने इस पट्टी का हाफ़ कर लेना है। आयरन की मदद से आपने क्रीज बना लेनी है। और इस तरह आपने क्रीज बनाने के बाद 4 इंच की ये बारीक सी पट्टियाँ कट की थी। इस तरह आपने 1 इंच छोड़ के उसके बाद इस पट्टी पर इस तरह पट्टियों को रखना है और स्टिच कर लेना है। पट्टियों की जी जो सिलाई वाली साइड है आपने तमाम पट्टियों की एक तरफ रखनी है। इस तरह आपकी डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग आएगी। और ये देखें, इस तरह आपने पट्टियों को रखते जाना है और दरमियान में इस तरह करके आपने स्टिच कर लेना है। 4 इंच पट्टी थी तो इसका दरमियान 2 इंच होगा। ये देखें, इस तरह करके हमने आयरन की मदद से क्रीज बना ली थी। और इस तरह हम रखते जाएंगे और अपनी तमाम पट्टियों को स्टिच कर लेंगे। तमाम पट्टियों को जी हमने स्टिच कर लिया है। और ये देखें, स्टिच हो गई हैं। यहाँ से हमारी 4 इंच लंबी पट्टी है और इस तरफ से हमारी 16 इंच और नीचे हमने बुकरम पेस्ट की है। उम्मीद करती हूँ अब आपको पट्टी की लंबाई और चौड़ाई समझ आ गई होगी। इसी तरह करके आपने पट्टियों को इस पट्टी के ऊपर स्टिच कर लेना है। तमाम पट्टियों को जी स्टिच करने के बाद हमने साइड से ये देखें पट्टियों को स्टिच करना है। पट्टियों को डिज़ाइन देने के लिए ये देखें, जो नीट साइड है यानी कि जिस तरफ सिलाई नहीं लगी पट्टी की वो साइड ऊपर की तरफ, ये देखें, इस तरह करके हम स्टिच करते जाएंगे। इस तरह करके हमारा एक साइड का डिज़ाइन बन जाएगा। दूसरी तरफ भी इसी तरह करके आपने डिज़ाइन बनाना है। ध्यान रखना है जो सिलाई वाली साइड है वो नीचे ही रहे और जो आपकी नीट यानी कि जिस तरफ सिलाई नहीं लगी वो साइड आपने ऊपर की तरफ करनी है। और ये देखें, इस तरह करके हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। इसी तरह करके आपने सारे डिज़ाइन को मुकम्मल कर लेना है। ये जी एक तरफ से ये देखें, इस तरह करके हमने पट्टियों को स्टिच कर लिया है। अब दूसरी तरफ से भी आपने पट्टियों को इसी तरह स्टिच करना है। ये देखें, इस तरह करके आपने ये सिलाई वाली साइड ये देखें नीचे और जो नीट साइड है हमारी यानी कि जिस तरफ सिलाई नहीं लगी वो ऊपर की तरफ, ये देखें, इस तरह करके आपने इनको स्टिच कर लेना। और ये देखें, इस तरह कुछ आपके डिज़ाइन की शेप बन जाएगी। इस तरह करके आपने सारी पट्टियों को स्टिच कर लेना है। पट्टियों को जी आपने बड़ी ध्यान से स्टिच करना है। ये देखें, जिस तरह मैंने पट्टियों को स्टिच किया है इसी तरह करके आपने पट्टियों को स्टिच कर लेना। ये जी हमने दोनों साइड से ये देखें इस तरह करके पट्टियाँ स्टिच कर ली हैं। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टियाँ स्टिच हो गई हैं। अब जी आपने ट्राउज़र के फैब्रिक की सीधी साइड और डिज़ाइन की फैब्रिक की सीधी साइड को मिलाकर ये देखें इस तरह करके स्टिच कर लेना है। इस तरह स्टिच करने के बाद आपने इस डिज़ाइन को नीचे की तरफ पलट देना है और इसे अच्छी तरह आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद जी आपने ये देखें यहाँ पर टॉप स्टिच लगाना है। ये देखें, इस तरह करके आपने टॉप स्टिच लगा लेना है।
टॉप स्टिच लगाने के बाद जी बॉटम में नीचे फिनिशिंग देने के लिए हम पट्टी का यूज़ करेंगे। ये जी हमने चौड़ी पट्टी ली है, 3 इंच से 2 पॉइंट कम है। दोनों तरफ से आपने हाफ इंच अंदर की तरफ ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड करना है और एक बार आपने अगेन इसे इस तरह फ़ोल्ड करके आयरन कर लेना अच्छी तरह। ये देखें इस तरह करके आपने पट्टी को आयरन कर लेना है। पट्टी को जी आपने अच्छी तरह आयरन करने के बाद बॉटम में ये देखें नीचे इस तरह करके इस डिज़ाइन को पट्टी के अंदर रखना है और इसे अच्छी तरह आपने बड़ी एहतियात के साथ स्टिच कर लेना है और इसी तरह करके आपने सारी पट्टी को स्टिच कर लेना है। ये जी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने पट्टी को स्टिच कर लिया। इसी तरह करके आपने भी पट्टी को इसी तरह स्टिच कर लेना है। कितना खूबसूरत और नीट सा ये जी हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनकर तैयार है। ट्राउज़र में और ख़ूबसूरती लाने के लिए हम पर्ल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जी मैं मीडियम साइज़ के पर्ल यूज़ करूँगी। ट्राउज़र के डिज़ाइन में जी पर्ल यूज़ करने से हमारा ट्राउज़र और भी खूबसूरत बनकर तैयार हो जाएगा। ट्राउज़र के दरमियान में जी जो हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पर ये देखें पर्ल को आपने रख के स्टिच कर लेना है। ये देखें इसी तरह करके आपने तमाम पर्ल स्टिच कर लेने हैं। ये जी हमने ट्राउज़र में पर्ल को स्टिच कर लिया है और ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ट्राउज़र डिज़ाइन बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्राउज़र डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको ट्राउज़र डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। अपनी दुआ में याद रखें। अगले ब्लॉग तक जी अल्लाह हाफिज़।